नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप स्कॉर्पियो? अगेन जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की। देखने जा रही हूँ कि क्या रहने वाला है इस वीक में 5 से 11 के बीच में, आप दोनों के बीच में क्या घटने वाली है। इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती हैं मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में कहूँगी खुद के लिए अपनी अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम चैनल को अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको वीडियो इजीली आगे अवेलेबल हो जाए। देखती हूँ कैसी रहने वाली हैं इस वीक में जो वैलेंटाइन डे बिगिन हो रही है, वैलेंटाइन डे वीक शुरुआत होने वाली है। कैसी रहेगी लव लाइफ आपकी? तो पहले कपल्स के लिए देखते हूँ क्या है, एज अ गाइडेंस देखती हूँ। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. कुछ चीज़ें अगर नहीं ना भी पसंद हो ना, तो कभी कभी प्यार में कहते हैं ना, लोग कर देते हैं कि चलो ठीक है, सामने वाले पर्सन को थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए लोग अपनी थोड़ी चीज़ों को कम करके उन्हें खुश कर देते हैं। तो लव है तो उसमें क्लेम करना, ब्लेम करना मत कीजिए, थोड़ी बहुत एडजस्ट कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, कैसा क्या है आपके लिए। इस वीक की अगर बिगिन में अगर कहूँ ना, तो आपकी एक दिख रही है कि डिस्टर्ब फेज से आप निकलते हुए दिख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, या फिर कहूँ जो दुख, जो चीज़ें सिचुएशन अगर ख़राब हैं एंड उस चीज़ों में सुधार, परिवर्तन दिख रही हैं। लेकिन परिवर्तन की अगर कहूँ ना, तो अलग वे में चीज़ें भी दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए, कि अगर बिल्कुल ही कुछ लोग डाइवोर्स के रिगार्डिंग चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो भी सेपरेशन दिखता है। एंड वो भी चीज़ें होंगी जिस लोगों की वैसी एनर्जीज में अगर हो, मतलब लव लाइफ में कुछ ऐसी। एंड अगर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही है तो उनके लिए कहूँगी आपकी इस वीक के मीड में चीज़ें सुधरेंगी ज़रूर, या पर्सन से वैसी बातें होंगी ज़रूर। मीन्स एक ख़राब चीज़ों को लेके सोचोगे एंड चीज़ें में सुधार है, लेकिन आपकी जो बातें होंगी ना वो कड़वी वाली होंगी। वो कड़वाहट की वजह से एक डिज़ायर अलग वे में दिख रहा है। पर्सन आपकी तरफ में स्टेबल होने के लिए आएंगे एंड आप कहीं ना कहीं वही पुरानी चीज़ों को दोबारा रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हो। मीन्स वही बातें, वही चीज़ें, वही सोच जो पास्ट में ख़राब चल रहा है, उसी चीज़ों में आपकी एनर्जीज ज़्यादा उलझी हुई लग रही हैं स्कॉर्पियो। तो थोड़ा दिमाग को खोल के रखिए, बिकॉज आप पास्ट चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हो प्रेजेंट में। जो इस वीक में हैं आप, जो सामने से पर्सन अगर कुछ बदलना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज है ना, लव लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही है, ये उनकी ज़्यादा सिचुएशन मुझे लग रही है इस वीक में। कि जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अंडरस्टैंडिंग में कमी है, उनके लिए अगर ज़्यादा कहूँ तो चीज़ें दिख रही है। आप वही पास्ट को रिपीटेड करते हुए नज़र आ रहे हो, गुस्सा उसी वे में, एग्रेशन उसी वे में, एंड पर्सन स्टेबल होने के लिए बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आप अननेसेसरी की चीज़ों को इस वीक में करोगे, जो कि करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, बट आप करोगे बिकॉज पर्सन एक दिख रहा है कि इनका एक सपोर्ट, एक लव, एक चलो ठीक है, एक हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहा है। तो कुछ लोग अगर डाइवोर्स के रिगार्डिंग चल रही हैं तो पर्सन भले ही सपोर्ट करें, लेकिन आपका मन कुछ और रहेगा, तो आप डाइवोर्स पे ज़्यादा फोकस करोगे, या पास्ट में पर्सन ने आपके साथ में अगर ख़राब किया तो आपकी सोच उसी में अटकी हुई रहेगी। तो उस वे में सेपरेशन, उस वे में दुख। एंड जिनकी नहीं चल रही है तो उनके लिए कहूँगी आप अननेसरी की चीज़ों को करोगे, अननेसरी की बहस भी पर्सन से करोगे, कड़वी बातें भी करते हुए नजर आ रहे हो, जो उतनी करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज पर्सन वे में आपसे नहीं होने वाले हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एट ऑफ कप्स, अननेसरी की चीज़ों को करके ना पर्सन सामने से अगर आना भी चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट करोगे जिसकी वजह से ये चीज़ें स्टक हैं। यहाँ पे आप दोनों की नीड में कहूँ ना, एक दिख रही है कि आप भी कड़वी बातें, पर्सन कुछ अलग वे में। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होते हुए दिख रही है, इमोशंस में कमी दिख रही है। पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होना चाहते हैं, लेकिन आप शायद इस तरह से कहोगे उन्हें, उनसे इस तरह से बिहेव करोगे उन पास्ट चीज़ों को लेके, जिसके वजह से आप दोनों में मीड में इमोशंस में कमी रहेगी। एंड लास्ट में अगर कहूँ तो ये एक अलग वे में चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं, कि मतलब ये इमोशनल हैं करने के, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना डिज़ायर्स को आप बदल दोगे, जो पॉजिटिव आपकी तरफ में होंगी भी, तो आप इतना ज़्यादा शायद करवा कर दोगे कि ओवरऑल एनर्जीज में स्टक करवा रहे हो। तो ये आपकी वजह से हो रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है आपकी सिचुएशन से हो रही है ये, बिकॉज आप पास्ट में ही ज़्यादा कहूँ ना अटके हुए हो।
या ख़राब हुआ है तो वही चीज़ों को रिपीटेड करोगे, या उसी वे में गुस्सा अभी भी मन में रहेगा आपका इस वीक में। तो ओवरऑल में एक स्टक एनर्जीज़ हैं, बट इसे आप सुधार भी सकते हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि चीज़ें उलझे। पहला कार्ड तो मेजर अरकाना के हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज डायरेक्ट आ रही हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सिंगल्स क्यों इतना चिंता कर रहे हो, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सामने से चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, या स्टक अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आप खुद से ही बहुत ज़्यादा, मीन्स आपको खुद से कहूँ तो इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अपने आप को एग्जामिन कीजिए, अपने आप को हेट मत कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ आपके लिए फीलिंग्स कोई पर्सन रखता है या उनकी क्या एक्शंस में कुछ चीज़ें हैं। तीन मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों वाली एनर्जीज हैं। ओके, फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एनर्जीज। एक तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है मिड में, एंड देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है। फीलिंग्स तो है, हाई भी है, एंड कहूँ तो खुद के लाइफ को चेंजेस करने के लिए शायद कुछ लोग रिश्ते में जुड़े। खुद की ज़िंदगी में जब परेशानी हो तो वो दूसरे की सहारा ढूंढने लगते, तो ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो सहारा ढूंढने वाली बातें हैं। कुछ एक कहूँ तो एक मैरिज प्रपोजल भी लग रहा है, बट इनकी एक्शंस देखती हूँ क्या है। ओके, ये भाग रहे प्रेजेंट सिचुएशन से, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन है, तो ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ लोग कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या 12 के 12 राशियों वाले से मीन्स सामने से पर्सन आए आपको, या फिर कहूँ सामने से कहें कि चीज़ें शुरुआत करो। बट ये पर्सन मुझे ऐसे नहीं लग रही कि लॉयल, और उस वे में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की एनर्जीज में है कि खुद का मन जब अशांत है ना, तो सामने से सहारा ढूंढने के लिए, अपनी मतलब के लिए चीज़ें आएंगी। 3 ऑफ कप्स, ये तो मैरिड पर्सन की एनर्जीज लग रही हैं 12 के 12 राशियों में से, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ऑलरेडी मैरिड हैं, बट स्टिल शायद आपसे हाइड करें अपनी बातें, एंड कुछ लोग लव लाइफ कहते हैं ना, बिगिन करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी शुरुआत हो सकती है, एक्शंस में दिखते हैं कि लव कहेंगे। ये पर्सन की अगर कहूँ तो इमोशंस बहुत ही स्टक हैं, शायद इन्हें फैमिलीज बहुत कह रहे हैं कि आपको न्यू रिलेशनशिप में जानी चाहिए, बिकॉज इनकी हो सकती है इन्होंने धोखा खाया है प्रेजेंट में, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ना है ये नहीं चाहते हैं, बट इनकी फैमिली फोर्स की वजह से शायद रिश्ता आए, तो उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। हैप्पीनेस होने के लिए, हैप्पी ऑरा क्रिएट करने के लिए फैमिली फोर्स कर रही है कि चलो एक नहीं चला, दूसरे के साथ में संबंध शुरुआत कीजिए आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कहूँ तो एक्शंस दिखती हैं, या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, बट सामने से ये पर्सन अप्रोच करेंगे। कुछ लोगों की शुरुआत हो सकती है ऐसे पर्सन से। फेमिनाइन की एनर्जी कहूँ तो ज़्यादा लग रही हैं, अगर आप मेल हो एंड फेमिनाइन की तरफ से हो सकता है कि अप्रोच हो। देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आप मुझे, आपकी एनर्जीज क्या है सिंगल्स। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल रेडी हो कि कोई तो आपके दिल को समझे, एंड शुरुआत हो लव लाइफ आपकी, एंड आप काफ़ी स्टेबल फेज में हो, एंड चाहते हो कि आपकी ये स्टेबिलिटी कोई और भी पूरा करे, लव लाइफ कोई पूरा करे, एंड आप उनके लिए केयर, लव सब कुछ शो करना चाहते हो, या आप किसी को और पसंद करते हो तो हर तरह से उनके लिए मीन्स चाहते हो कि मैं कितना लव कर सकता हूँ, कितनी केयर करती हूँ, वो चीज़ों को बताने के लिए भी आप कहीं ना कहीं रेडी हो। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आप होना चाहते हो स्टेबल। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।